श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 8वां। शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। वायु नीचे की पंक्ति में है, रा है बाद में तो विसर्ग बन गया। वायु यानी वायु, गंधान गंध को, गंधान यानी गंध को, इव नामे की मात्रा इव यानी समान, ऐसे ही आशयात गंध के स्थान से, ईश्वरः ऊपर है, इसी के ऊपर ती में ई लगा है। ईश्वरः यानी शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा, शरीर का स्वामी है जीवात्मा, अपने को मानता है शरीर का स्वामी, वास्तव में परमात्मा ही सबके स्वामी है। तो यच यानी यत, जिस, अपि आधा पा और या और चा में या लगा है तो अपि आधा पा और या पा में की मात्रा बन जाएगा। अपि माने भी। शरीरम सबसे पहले है, शरीर को उत्क्रामति, उत्क्रामति, उत्क्रामति यानी है यच्चाप्युत क्रामत, छोड़ता है। एतानि नीचे ग्रहीत वैतानि, तो इसमें एतानि माने इन मन सहित इंद्रियों को, ग्रहीत्वा आरंभ में है, नीचे ग्रहण करके, चा माने फिर, ऊपर दो चा हैं, यत, एक चा यत बन गया और दूसरा है चा माने यहाँ पर फिर है। यत यानी यद वापनोति, तो यत माने जिस प्रकार, जिस शरीर को, आपनोति प्राप्त होता है, संयाति नीचे है, चला जाता है, उसमें वो चला जाता है। अर्थ पढ़ते हैं। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ ये जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित पांचों इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वह चला जाता है, क्योंकि उसने मन और इंद्रिय इन सब को अपना माना है। इसलिए इन सब के जो भी संस्कार हैं उन सबको लेकर के चला जाता है, अपना माना है। इसलिए क्या क्या इच्छाएं हैं, इन सब की कामनाएं हैं, उन सबको लेकर के वासनाओं को वो फिर दूसरे शरीर में चला जाता है।
वायुर्गंधा निवासयात। इसका भावार्थ पढ़ते हैं, व्याख्या। जिस प्रकार से वायु इत्र के फोहे से, यानी फीहा से, कुछ भी आप बोलें, फोहे से गंध लेकर जाती है, इत्र से डूबा हुआ जो फोहा है, और अगर वायु उधर से निकल गई तो उसकी गंध, सुगंध लेकर के वो आगे बढ़ जाती है। वैसे वायु में अपनी कोई गंध नहीं होती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से उसमें नहीं रहती है, फिर गंध उसकी समाप्त हो जाती है, थोड़ी दूर रहती है, वो फिर गंध को छोड़ देती है। यानी कि गंध उसमें समा गई, आगे बढ़ती ही जाएगी, निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार से इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा इन सबको अपना मानता है। मन मेरा है, शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, इन सबको अपना मानने के कारण जीवात्मा उसको साथ लेकर दूसरे योनि में चला जाता है। अगर हम इन्हें अपना ना माने, परमात्मा का माने, हम इससे अपने को अलग माने, तादाद में न रखें शरीर से, तो हम कोई भी संस्कार नहीं ले जाएंगे। लेकिन हम शरीर को ही अपना मानते हैं और अपना स्वरूप ही मान लेते हैं यहाँ तक कि, तो इसलिए आवागमन का रहता है चक्कर। और जिस प्रकार से कर्म होते हैं उसी प्रकार से हम उन्हीं योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसे सतोगुणी कर्म है, रजोगुणी कर्म है, तमोगुणी कर्म है, तो उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है, वैसे स्थान पर उसी रूप में। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, वायु में कोई गंध नहीं वास्तव में, ऐसे ही जीवात्मा भी वास्तव में मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। जैसे हम अलग हैं और हमारा निवास स्थान अलग है, मकान अलग है, हम अलग हैं, हम उसमें निवास करने वाले हैं, ऐसे ही शरीर में आत्मा निवास करती है। तो लेकिन वो भूलवश शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगती है। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वो जीवात्मा इनको अपना मान लेता है, इनका आकर्षण करता है। यानी मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, पहले आगे पढ़ा है, तो इनको आकर्षित करता है, यानी इन्हें अपना मान लेता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है। आकाश का कार्य वायु है और वह पृथ्वी में जो गंध है, पृथ्वी का कार्य गंध है, आकाश का कार्य वायु है। तो पृथ्वी के कार्य गंध को वो अपने साथ ले लेती है। जैसे फोहे का उदाहरण दिया, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य जो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, कभी सतोगुणी कार्य होता है प्रकृति में शरीर के द्वारा, कभी रजोगुणी कार्य होता है, कभी तमोगुणी कार्य होता है, प्रतिक्षण निरंतर परिवर्तन होता रहता है भाव में। तो बदलने वाले, प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों के साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता रहता है। तो जैसे वायु गंध को लेकर के आगे जाती है, ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति के कार्य, जो प्रकृति का कार्य गुण है, उनको लेकर के वो घूमती रहती है, विभिन्न शरीरों को धारण करती रहती है। जड़ होने के कारण वायु में विवेक नहीं है कि वो गंध को न ग्रहण करे। वो तो जड़ है, वायु जड़ है, ये अपरा प्रकृति का तत्व है।
क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन्हीं 24 तत्वों से मुख्य रूप से 7 भगवान ने 8 बताए हैं 7वें अध्याय में। तो जिसमें से 5 ये हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये सब जड़ हैं। जड़, ये वायु जड़ होने के कारण इसके अंदर विवेक नहीं कि हम गंध को ना ग्रहण करें। लेकिन जीवात्मा में तो विवेक है कि वो संस्कारों को ना ग्रहण करें, प्रकृति के कार्य को अपना न माने, लेकिन वो इस विवेक को महत्व नहीं देता। परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि वो चाहे प्रकृति से संबंध स्थापित रखे और चाहे न रखे, उसमें इतना विवेक है। तो अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। इसीलिए इसके पहले भगवान ने कह दिया है कि ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। पहले इसके पहले ही कह दिया है कि वो जीव मेरा ही अंश है। तो यह विवेक जीव को जागृत रखना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, संसार का तत्व नहीं हूँ। और ये जितनी भी ये अपरा प्रकृति के तत्व हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। न पदार्थ से हमारा संबंध है और न क्रिया से ही हमारा संबंध है। न ये सब पदार्थ, शरीर आदि ये सब पदार्थ हैं, और ये क्रिया भी हो रही प्रकृति में होती है। जीवात्मा तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन वो पदार्थ को भी अपना मान लेता है और क्रिया को भी अपना मान लेता है, इसीलिए वो बंधन में बन जाता है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं, वायु, गंध और आशय। आशय यानी स्थान। जैसे जल आशय यानी जल का स्थान कहते हैं, जल आशय। यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान इत्र के फोहे से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रह जाता है, इसी प्रकार से वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ ले जाता है। सूक्ष्म और कारण शरीर, ये वासनाएं हैं, कारण शरीर में रहती हैं, और ये जो कामनाएं हैं ये सब हमारी सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। तो कामना कहते हैं जो हमारी प्रकट है, हमें क्या क्या चाहिए, हम देख रहे हैं हमें हमारे अंदर क्या क्या इच्छा है, वो कामना है, और उनकी पूर्ति में हम लगे रहते हैं, तो कामना है। और वासनाएं, वो बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो हम जानते भी नहीं और अंदर हैं, वो वासनाएं कहलाती हैं, और समय समय पर वो हमें प्रभावित करती रहती हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। हम जानते नहीं क्यों हमारे अंदर इस तरह का जो चिड़चिड़ापन है हमारे व्यवहार में, इस तरह क्यों अशांति हमें मालूम पड़ रही है। तो ये सब वासनाओं के कारण होता है। लेकिन जब महाशक्ति का प्रवाह, निर्मल प्रवाह हम में प्रवाहित होता है भगवान के भजन के द्वारा, तो वो प्रवाह हमारे अंदर इन वासनाओं को खोद डालता है। जैसे मट्टी जब सिल्ट जम जाती है तो वो उसमें ऊपर से पानी डालो तो वो बहती नहीं, साफ नहीं होती है, ऊपर से पानी निकल जाता है। लेकिन जब वो खोद दिया जाता है तो फिर वो मट्टी भी पानी के प्रवाह से बह जाती है। इसी प्रकार महाशक्ति की निर्मल धारा जो बड़े वेग से हम में उतरती है, वो हमारे वासनाओं को खोद डालती है और अपने विमल प्रवाह से सब कुछ धो डालती है। महाराज जी ने ऐसा लिखा। तो इसीलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए कि जो हम
कामनाएं हमारे अंदर वासनाएं हैं वो सब प्रभु की कृपा से वे सब धुल जाएं, बह जाएं। तो इसीलिए ये सब जो हमारे बस का नहीं है वो प्रभु की शक्ति से सब हो जाता है, प्रभु के सुमिरन से सब हो जाता है। तो जिस प्रकार से गंध के स्थान इत्र के फोहे में गंध रहती है, वहाँ से वायु गंध लेकर चली जाती है यदि उधर से गुजरती है, और फोहा पीछे पड़ा रह जाता है। इसी तरह से वायु रूप जीवात्मा गंध रूपी सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर के, अपने कामनाएं वासनाओं को साथ लेकर के, जिन्हें हम पूरा नहीं कर सके वो हमारे अंदर दब जाती हैं, और उनको साथ लेकर के तब वो गंध का आशय रूप स्थूल शरीर फिर पीछे पड़ा रह जाता है। एक शरीर छोड़ता है फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। जब समय पूरा होता है तो शरीर छोड़ देता है और फिर उन वासनाओं और कामनाओं को लेकर के फिर समय पर फिर दूसरे नवीन शरीरों को धारण करता है। वहाँ इस तरह आवागमन चलता है। अब है शरीरम यद वापनोति ग्रहीत्वा तानि संयाति। यहाँ ईश्वर शब्द आया। ईश्वर का तात्पर्य ये नहीं कि भगवान से, यहाँ जीवात्मा यानी जो शरीर का स्वामी बना हुआ है, अपने को मालिक मानता है शरीर का, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर दूँ, मैं ये मेरा शरीर है, मैं कैसा हूँ, ये सब भावनाएं, ये शरीर का स्वामी बना हुआ जो जीवात्मा है उसका वाचक है ईश्वर। इस जीवात्मा से तीन खास भूल हो जाती हैं। क्या भूल हो जाती है? पहली बात, अपने को मन बुद्धि शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, ये पहली भूल है। पर वास्तव में बन जाता है उनका दास, कि मेरा मन ये चाह रहा है, मेरी आँख ये देखना चाहती है, मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा तो यही रस चाहती है, जो त्वचा है वो ऐसा ही स्पर्श चाहती है, मुलायम हो, ठंडा हो, शीतल हो, बहुत इस प्रकार से वो अनेक इंद्रियों को सुख पहुंचाने में लगता है और उसके सुख को वो अपना सुख मानने लगता है। तो उनका गुलाम हो जाता है, उन्हीं को संतुष्ट करने में लग जाता है। दूसरी बात भूल, अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण वो अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है। खुद ही स्वामी बन बैठा है तो वो परमात्मा जो उसका स्वामी है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो दूसरी भूल ये करता है, जब अपने को स्वामी मान लिया पहली भूल के द्वारा, तो वो परमात्मा को भूल जाता है कि हम सबका स्वामी वो परम सत्ता है, परमात्मा है। तीसरी बात है, जड़ पदार्थ से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी वो उसका त्याग नहीं करता। स्वतंत्रता दी है कि जीव चाहे उनको पकड़े और चाहे छोड़ दे, चाहे उन्हें अपना माने चाहे ना माने, चाहे संबंध स्थापित रखे जड़ पदार्थों से और चाहे ना रखे। जड़ संबंध क्या रखना? अपना मानना, उनसे आसक्ति रखना, यही संबंध मानना है। तो हमें आसक्ति तो परमात्मा से रखनी चाहिए, वे मेरे हैं, वे मेरे। पर हम जड़ पदार्थों को कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, धन मेरा है, ये लोग मेरे हैं, सब मेरे हैं, शरीर मेरा। पर वास्तव में जब भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तो हमें भी तो ये समझना चाहिए कि हम भगवान के हैं। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वतंत्रता दी है,
ये इनका हमें सदुपयोग करके अपना कल्याण करना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि सबका उपयोग करते हुए कैसे करें, क्या भावना रखें कि प्रभु की कृपा है, प्रभु ने हमें हमारे कल्याण के लिए भेजा है, दिया है, सेवा के लिए दिया है। स्वार्थ, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं दिया है, तो ये सब परहित के लिए दिया है। तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना ये भी परहित है। तो इस तरह से इनका भी जब हम सदुपयोग करते हैं तो हम अपना ही कल्याण करते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ही ये वस्तुएं दी हैं। उनका स्वामी बनने के लिए नहीं दिए कि मालिक बन जाओ उनके। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि वो उनका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। स्वामी बन जाता है उन सबका, और स्वामी बन तो जाता है लेकिन उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। वो चाहता है ये सब हमारे पास बने रहे, धन भी बना रहे, जन भी बना रहे और शरीर भी ऐसे ही बना रहे, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी वो उनको वैसा नहीं रख पाता है जैसा वो चाहता है। तो कहाँ स्वामी हुआ? अपने को उसका मालिक मान लेता है पर वास्तव में वह उनका गुलाम ही होता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे ये मालूम हो जाए कि मैं जिनका मालिक बन रहा हूँ वास्तव में इनका मैं दास बन रहा हूँ, मैं इनके पराधीन हो रहा हूँ, इनके अभाव में हम अशांत हो जाते हैं, तो इन्हीं की पूर्ति में हम लगे रहते हैं, और अगर इनकी कोई कमी होती है तो हम अशांत रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, कब ये मिले कब ये मिले। तो ये तो उनके गुलाम ही होना है। इसे केवल वहम ही होता है कि मैं इनका मालिक हूँ। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो इसे यानी जीवात्मा को उन पदार्थों की कमी का अनुभव होने लगता है, और दूसरा अपने को अनाथ समझता है कि जब हमें वो पदार्थ मिलेगा तभी हम सुखी होंगे, कब मिलेगा कैसे, उनके होने पर ही हम सुखी हो सकते हैं। और वास्तव में तो वो भगवान का ही अंश है और वो आनंद स्वरूप है। उसको किसी भी पदार्थ से सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो आत्मन्य आत्मना तुष्ट है, अपने में ही अपने में संतुष्ट है। और जड़ पदार्थ उसे क्या सुखी कर सकेंगे चेतन को? जिसे मालिक पना या अधिकार प्यारा लगता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हम मालिक बनेंगे तो हम अपने मालिक को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि जो किसी व्यक्ति वस्तु पद आदि का स्वामी बनता है वो अपने स्वामी को भूल जाता है। ये नियम है। हम खुद ही स्वामी बने हैं तो हम दूसरे को बड़ा कैसे देख सकते हैं? हम तो सबसे बड़े हम ही हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब हम खुद ही स्वामी बन जाएंगे तो हम अपने स्वामी को भूल जाएंगे। ये हमारा नियम, ये विधि का नियम। उदाहरण देते हैं कि जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे चाहता है उस समय वो माँ के बिना नहीं रह सकता है कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। ऐसे जीवात्मा को भी परमात्मा के लिए भाव रखना है कि प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपने को स्त्री पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है, पहले माँ को अपना सर्वस्व मानता था कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, तो माँ उसके समीप रहती थी, उसका कितना ख्याल रखती थी। लेकिन जब वो अपने को स्वयं स्वामी मान लेता है, अपने पुत्र की, अपने स्त्री के, सबका मालिक मानता है कि मैं ही इनका सब भार उठाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, तब उसी माँ का पास रहना उसे नहीं सुहाता है।
फिर उसी में वो भूल जाता है। ये स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर, जड़ आदि पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, अपने प्रभु को भूल जाता है और उनसे विमुख हो जाता है और नाना प्रकार के दुख पाता रहता है जीवन में, हर समय अशांत रहता है। जैसे ही प्रभु के से युक्त होता है, स्वीर्जम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जब वो जिस क्षण जान जाता है कि प्रभु हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, तत्काल उसे शांति मिल जाती है। तो यहाँ बताते हैं जीव को दो शक्तियाँ प्राप्त हैं। एक है प्राण शक्ति, जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और दूसरी है इच्छा शक्ति, जिससे भोगों को पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति हर समय क्षीण होती रहती है। गिन करके श्वासें मिली हैं तो ये एक एक करके कम होती रहती है, परंतु इच्छा शक्ति बढ़ती रहती है। प्राण शक्ति तो क्षीण होती रहती है पर इच्छा शक्ति बढ़ती रहती है। हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, पर वास्तव में वो भोग हमें ही भोगते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि हम सोच रहे हैं कि हमने इतना ये सुख पाया, इंद्री के द्वारा ये पाया वो पाया, पर वे हमें ही समाप्त करते रहते हैं, हमारे जीवन को ही समाप्त करते रहते हैं, व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। वे हमें ही भोगते रहते हैं। दूसरी इच्छा शक्ति है, जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति तो हर समय क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का क्षीण होना ही जब खत्म हो जाती है तो मृत्यु कहलाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जड़ का संग करने से कुछ करने और कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि जीवात्मा ने जड़ पदार्थ का संग किया है तो अभी ये भी बाकी है करना, अभी ये पाने को बाकी है, अभी ये पाने को बाकी है। इच्छा शक्ति नहीं समाप्त होती। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जितना जीवन हमें मिला है, यदि हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं तो हम मुक्त हैं। कामना ही तो बंधन का कारण है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छा बनी रहे, कामना बनी रहे तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही रहती है, कामनाएं तो वही रहती है, क्योंकि हम लेके जाते हैं गंध की तरह। जैसे वायु गंध को लेके चली जाती है, ऐसे हम कामना वासनाओं को सूक्ष्म कारण शरीर के द्वारा हम लेके चले जाते हैं। और फिर जब नया शरीर मिलता है तो वही सब कामनाओं को लेकर के, वासनाओं को, हम फिर नए शरीर में आ जाते हैं। तो प्राण शक्ति तो हमारी समाप्त हो गई, शरीर क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं समाप्त हुई और इसीलिए हमें फिर पुनः जन्म हमारा होता है। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। जो भगवान ने हमें श्वासें दी हैं, इसको हम किस में लगाएं? भोगने में लगाएं? नहीं, अपनी कामनाओं को शांत करने में लगाएं। कामना हो तो केवल परमात्मा को पाने की ही कामना हो, सांसारिक पदार्थों की कामना नहीं होनी चाहिए। तो प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने की इच्छा से हमारी ये इच्छा शक्ति सुगमता से शांत हो जाती है। निस्वार्थ भाव से प्राणियों की, संसार की, जनहित की हम सेवा में लग जाएं तो हम जो हमें बंधन का कारण हमारी कामनाएं हैं वो स्वतः ही शांत होती चली जाती हैं। तो यह है कर्मयोग की बात यहाँ पर हो रही है कि संसार की सेवा में निस्वार्थ भाव से अपने इस इच्छा शक्ति जो है इसको उसमें लगाएं और प्राण शक्ति का सदुपयोग करें।
तो यहाँ पर ये बताया है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको अपना न मानना, ये बहुत बड़ा दोष है। जो अपना नहीं है, हमारा जड़ से कोई संबंध नहीं, चेतन और जड़ का कोई तादात्म्य नहीं है, लोहा और तंतु का कोई संबंध नहीं, एक कठोर है और एक कोमल है, दोनों का संबंध नहीं है, अलग अलग तत्व हैं। ऐसे ही जीवात्मा और पदार्थ, जड़ पदार्थ, इनका कोई आपस में मेल नहीं है, तो ये हमारे नहीं हैं। तो इनको हम अपना मान लेते, यही हमारी भूल है। हम चेतन हैं और हम परमात्मा के अंश हैं, यही हमारी समझ होनी चाहिए। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है, कौन है? प्रभु है हमारे, हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति हमारा दायाद है, दिव्यत्व प्राप्त करना हमारा सुनिश्चित भविष्य है, और वर्तमान संघर्ष इसके लिए स्वाभाविक पथ है, आएंगे जीवन में, यही स्वाभाविक रास्ता है, इनकी उपयोगिता को समझना है। तो प्रभु हमारे हैं, ये हमें समझना होना चाहिए, और यही हमारे परमार्थ में उन्नति का कारण है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है, और अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। हे राम।